हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2026 के बारे में। तो रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि रेलवे भर्ती यानी आरआरबी ने टेक्नीशियन भर्ती 2026 सीएन नंबर 02/2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना का पूरा विवरण विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे चर्चा के मुख्य बिंदु। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के ओवरव्यू को देखेंगे, जिसमें रिक्तियाँ, महत्वपूर्ण तिथियाँ, पदवार, वेतनमान और आयु सीमा और छूट के साथ साथ जरूरी शैक्षणिक योग्यता और फीस की बात करेंगे। दूसरे भाग में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस यानी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की, जिसमें परीक्षा का पूरा प्रारूप, विस्तृत सिलेबस, मेडिकल टेस्ट, फॉर्म भरने का तरीका और सब कुछ जरूरी सावधानियां शामिल हैं। देख सकते हैं इसमें इस सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे आगे कि आपका चयन प्रक्रिया कैसे रहेगा, सीबीटी आधारित परीक्षा, इन सब के बारे में आगे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पदों और रिक्तियों का विस्तृत अवलोकन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ वैकेंसी और पदों की। इस बार रेलवे ने कुल 6557 पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इसमें कुल रूप से 2 श्रेणियाँ बांटा गया है, देख सकते हैं। एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है और थर्ड है, देख सकते हैं अलग अलग। तो पहला पद है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है सिग्नल या लेवल 5 का पद है, जिसमें प्रारंभिक मूल वेतन 29,200 है और इसकी निर्धारित आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है और इसमें कुल 323 पद हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और दूसरा सबसे बड़ा पद है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड या लेवल 2 का पद है, जिसकी शुरुआती मूल वेतन 19,900 है और इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई है। और इसमें बम्पर, इतना से बम्पर वैकेंसी ही कह सकते हैं, उससे ज़्यादा ही है, तो 6,234 पद घोषित किए गए हैं। तो टोटल रहते हैं 6557, 6,557 पोस्ट। आगे बात करते हैं भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो जो टाइमलाइन है उसमें आपको डायरी में नोट कर ही लेना चाहिए कि 30 जून 2026 इस तारीख से आपके जो ऑनलाइन आवेदन वो शुरू हो चुके हैं और 29 जुलाई 2026 तक ये लास्ट डेट रहेगी। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें बिल्कुल भी, फॉर्म भरने से पहले ही आप अपना फॉर्म भरने दे सकते हैं। 30 तारीख से शुरू हो चुका है और 29 जुलाई तक ही चलेगा। कब तक का टाइम भी इसमें दिया गया, देख सकते हैं। और जो इसकी 31 जुलाई 2026 आवेदन शुल्क यानी फीस पेमेंट की अंतिम तिथि रहेगी और 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए ऑनलाइन मॉडिफिकेशन संशोधन विंडो ओपन रहेगी, देख सकते हैं, 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच। आगे बढ़ते हैं, पदों का वर्गीकरण और वेतनमान। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल लेवल 5 का है, उसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 29,200 प्रतिमाह मूल वेतन मिलेगा और भत्ते अलाउंस अलग से मिलेंगे, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 श्रेणी का होना अनिवार्य है और आपकी नियुक्ति विभिन्न जोनल रेलवे के सिग्नल विभाग में होगी, देख सकते हैं पूरी डिटेल। और वही जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है टेक्नीशियन का, तो ये लेवल 2 का होगा और इसमें विभिन्न तकनीकी शाखाएँ और ट्रेड आते हैं, जिससे मूल वेतन इनका होता है 19,900 प्रतिमाह प्लस भत्ते रहेंगे अलग से मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी A3, B1, B2 या C1 होना चाहिए और इसमें फीडर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक जैसे आदि ऐसे ट्रेड शामिल हैं। इसी तरह के इसमें ट्रेड आते हैं। आगे बात करते हैं रिक्तियों का विवरण अनुपात। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि वैकेंसी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यानी 95.1% रिक्तियाँ 6,223 पर तकनीकी ग्रेड थर्ड के लिए हैं। वहीं तकनीकी ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए केवल 4.9% यानी कि 323 पद हैं। यानी कि आप ITI और अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए बहुत ही शानदार मौका है, तरह से कह सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग विवरण। आगे बात करते हैं आयु सीमा और छूट के नियम। तो आप बात करते हैं कि उम्र की, ध्यान रखिएगा कि आय की जो गणना रहेगी वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए जो सामान्य उम्र एक तरह से रहेगी वो 18 से 33 वर्ष रहेगी, देख सकते हैं इसमें। और जो ग्रेड थर्ड के लिए पदों के लिए रहेगा ग्रेड थर्ड के, तो समान उम्र के देख सकते हैं कि 1800
30 18 से इसमें 30 रहेगी, देख सकते हैं इस वाले में 18 से 30 रहेगी। और श्रेणीवार छूट नियमानुसार देख सकते हैं कि SC/ST इसमें जो SC/ST की जो छूट की बात है, तो इसमें नियमानुसार SC/ST जो श्रेणी के 5 वर्ष की, OBC NCL श्रेणी को 3 वर्ष के और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 वर्षों के ऊपरी आयु सीमा की छूट दी जाएगी। वहीं अगर भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को सेवा काल घटाकर 3 से 8 वर्ष की छूट मिलेगी। और ग्रुप C/D में पहले से सेवारत रेल कर्मचारियों को नियमों के अनुसार मुताबिक बड़ी छूट दी जाती है, मिलेगी इस तरह से। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें गेट फर्स्ट की सिग्नल की, तो योग्यता को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि इससे ध्यान से सुनिएगा कि ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए आपके पास विज्ञान स्नातक यानी BSc की डिग्री होनी चाहिए, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में या विज्ञान IT या इंस्ट्रूमेंटेशन में, मतलब कि आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त फिजिक्स, केमिस्ट्री इस सब में एक तरह से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यदि या फिर आपके पास किन विषयों में से किसी भी शाखा में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ये भी चल जाएगा। और उच्च श्रेणियाँ जैसे कि BE हो गया, BTech वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। और जो इसके महत्वपूर्ण नियम हैं इसके देख सकते हैं कि आवेदन की जो आखिरी तारीख यानी 29 जुलाई 2026 तक आपका जो रिजल्ट आ जाना चाहिए, और अपेयरिंग उम्मीदवार इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसकी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सारी डिटेल एक पढ़ सकते हैं। और ये देखिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेड 3 का पद की बात करें तो सबसे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं मैट्रिकुलेशन यानी कि पास होना चाहिए, देख सकते हैं आप कौन से 10वीं पास होनी चाहिए। और आपके इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा जारी ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि उसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर आदि का ट्रेड होना चाहिए उसमें। और या फिर आपके पास रेलवे में मान्यता प्राप्त ट्रेड में कोई भी कोर्स किया हो या अप्रेंटिस CCAA प्रमाण पत्र होना चाहिए, देख सकते हैं इसमें। और फिर भी देख लेते हैं डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा धारकों के लिए नोट करें कि ध्यान दें कि टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 के अधिकांश पदों के लिए केवल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री मान्य नहीं होगी, ITI या डबल CCAA का होना चाहिए, देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल दी गई है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से भी और पढ़ सकते हैं। वैसे उसी से जानकारी ली गई है, जो भी नोटिफिकेशन में आई गई है उसी के आधार पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब बात करते हैं श्रेणीवार शुल्क की। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें 2 श्रेणियों में रखा गया है, सामान्य OBC और EWS पुरुष उम्मीदवार। इसके लिए फ़ीस 500 है, लेकिन जब आप CBT परीक्षा में शामिल होंगे तो बैंक चार्ज काट कर 400 आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएंगे, देख सकते हैं इसमें। और SC/ST भूतपूर्व सैनिक, PWBD महिला, अल्पसंख्यक और EBC इसके लिए फ़ीस 250 है, और परीक्षा देने पर या पूरे 250 रिफ़ंड हो जाएंगे, देख सकते हैं कि किसके लिए कितना आवेदन शुल्क है। तो रिफ़ंड केवल उन्हीं को मिलेगा जो प्रथम चरण की CBT परीक्षा में उपस्थित रहेंगे, मतलब पहला पेपर देने के लिए जाएंगे। आगे बात करते हैं शुल्क भुगतान और रिफ़ंड नियम। तो फीस जमा करने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम हो गए का ही उपयोग करके आप ऑफलाइन का कोई विकल्प इसमें नहीं है, इनके थ्रू ही ऑनलाइन आपको भुगतान पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते समय। और एक बहुत बड़ी ज़रूरी बदलाव कि रिफ़ंड प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए पैसे केवल आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। फॉर्म भरते समय आधार का सफल वेरिफिकेशन अनिवार्य है, और इसके बाद आपका लिंक बैंक खाता अपने आप स्क्रीन पर दिखने लगेगा, देख सकते हैं इसमें सारे नियम कानून क्या क्या हैं इनके रिफ़ंड पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण। तो आइए समझते हैं कि आपको सिलेक्शन पाने के लिए किन 3 चरणों से गुजरना होता है। तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट पहला देख सकते हैं CBT। तो सबसे पहले आपका जो नॉलेज चेक करने के लिए मेरिट आधारित CBT परीक्षा होगी, दोनों ग्रेड के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। और दूसरी बात करते हैं दस्तावेज की, तो CBT के मेरिट के आधार पर 1:1 आधार पे 1:1 के अनुपात में उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जैसे चिकित्सा परीक्षा की बात करें, इसमें मेडिकल की बात करें
तो डीबी के बाद आपको रेलवे अस्पतालों में निर्धारित मेडिकल और आई टेस्ट पास करना होगा। तो ये थी जानकारी। आगे और बढ़ते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्वरूप। तो सीबीटी परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि परीक्षा में कुल 100 एमसीक्यू कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें हल करने के लिए आपको 90 मिनट समय मिलेगा। देख सकते हैं आप पूरी डिटेल अच्छे से। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो परीक्षा में आप प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा, इसलिए तुक्के लगाने से बचना होगा आपको। सीबीटी पाठ्यक्रम ग्रेड 1 सिग्नल। तो ग्रेड 1 सिग्नल का सिलेबस इस प्रकार है कि जो समान जागरूकता मतलब 10%, फिर करंट अफेयर्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, वैज्ञानिक विकास हो गया, इन सब के बारे में देख सकते हैं आपको। और फिर अगला बात करते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का 15% रोल रहेगा इसमें। कोडिंग, डिकोडिंग, वेन, आरेख, रक्त संबंध, डेटा इंटरप्रिटेशन आदि इस तरीके से टॉपिक इसमें आते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर अनुप्रयोग का 20% इसमें रोल रहेगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएस, विंडो, लिनक्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट जैसे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। देख सकते हैं बाकी चीज़ें और भी, कंप्यूटर वायरस और इंटरनेट। फिर आगे बात करते हैं गणित का। तो गणित में देख सकते हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। गणित में देख सकते हैं कि संख्या प्रणाली हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, समुच्चय सिद्धांत सेट और सांख्यिकी और व्यवता हो गया। और लास्ट में देख लेते हैं बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। तो इसका 35% रोल रहता है फिजिक्स के सिद्धांत, बिजली, चुंबकत्व और बेसिक व डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। देख सकते हैं आप इसको रोक के बाकी चीज़ें और पढ़ सकते हैं आप खुद से। और इसमें और बात करें आगे तो बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। तो इसमें जो अंक विभाजन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए रहेगा, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि बुनियादी विकास और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का खंड इस परीक्षा का सबसे गेम चेंजर है, क्योंकि अकेले इसी सेक्शन से 35% यानी 35 प्रश्न पूछे जाने हैं। इसलिए इस विषय पर आपको विशेष ध्यान देना है। देख सकते हैं इसमें 35% इसका रोल रहेगा बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का। अब बाकी का देख सकते हैं मैथ का क्या रोल रहेगा, कंप्यूटर का क्या रहेगा, रीजनिंग का, अर्थमेटिक का, सामान्य जागरूकता का। आगे बात करते हैं सीबीटी पाठ्यक्रम ग्रेड 3 पद के लिए। अब बात करते हैं टेक्नीसी जो ग्रेड 3 के सिलेबस की। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का है, जो 10वीं स्तर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होगा। और इसमें 40% यानी 40 प्रश्न आएंगे। देख सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो अंगणित, बीजगणित, ज्यामिति से 25% का रोल इसमें रहेगा। और समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल से रीजनिंग से 25 प्रश्न यानी 25% का रोल। और समान जागरूकता, समान समयिकी जो यानी करंट अफेयर से प्रश्न होंगे। और ग्रेड 3 में सिलेक्शन के लिए आपको 10वीं स्तर की साइंस को बहुत मजबूत करना होगा। देख सकते हैं लास्ट का पॉइंट, एक ग्राफ में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आवश्यक चिकित्सा मापदंड। तो रेलवे मेडिकल बहुत मायने रखता है। यहाँ चारों स्टैंडर्ड की डिटेल दी गई है, आपको देख सकते हैं। A3 में दूरदृष्टि 6/9 बिना चश्मे के और कलर विजन, नाइट विजन टेस्ट पास करना ज़रूरी है। देख सकते हैं एक डिटेल पूरी। और B1 से दूरदृष्टि 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना लेंस क्षमता 4D से अधिक ना हो और कलर विजन टेस्ट जरूरी है। B2 को देख सकते हैं कि दूरदृष्टि 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना बाइनोकुलर विजन टेस्ट जरूरी है। C1 देख सकते हैं कि दूरदृष्टि 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना नज़दीकी काम के लिए आवश्यक है। सभी स्टैंडर्ड में शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना कुल मिला के अनिवार्य है। आप देख सकते हैं पूरी। आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे के लिए आपको काम करेगी। आगे बढ़ते हैं आरक्षण नीति के दिशा निर्देश। तो इसमें देखेंगे आरक्षण नियमों को समझ लीजिए थोड़ा सा कि वो जो वर्टिकल आरक्षण मतलब SC, ST, OBC, NCL और EWS को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। ध्यान दें कि OBC, NCL जो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के या उसके बाद का होना चाहिए और EWS सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय पर आधारित होना चाहिए। देख सकते हैं सब कुछ नियम।
और हॉरिजॉन्टल आरक्षण मतलब कि जो एक सर्विस मैनेजर या PWBD न्यूनतम 40% वेतन के लिए लागू रहेगा। देख सकते हैं इनका रूल अलग अलग क्या 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 है। बोनस पॉइंट SC/ST उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त स्लीपर क्लास रेलवे का पास भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आवेदन करने के चरणबद्ध विधि। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इन 3 चरणों का पालन करना होगा। अकाउंट बनाना मतलब OTR RRB की वेबसाइट पर क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरें और मोबाइल व ईमेल से लॉगिन ID बनाएं। देख सकते हैं पहला। और दूसरा बात करें लाइव फ़ोटो कैप्चर का, तो इस बार आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है बल्कि वेबकैम या मोबाइल कैमरे से लाइव फ़ोटो खींचनी होगी। बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए और चश्मा, टोपी या मास्क ना लगा हो उस समय जब आप फ़ोटो लाइव ले रहे हों। तो वरीयता एवं भुगतान आपके पसंदीदा जोनल रेलवे और पोस्ट प्रेफरेंस को चुनें और अंत में ऑनलाइन फीस पेमेंट पूरा करें। बहुत आसान चरण होते हैं, आप ऑनलाइन खुद ही मोबाइल से, कंप्यूटर, लैपटॉप से आराम से घर बैठे ही कर सकते हैं। और फॉर्म भरते समय इन दस्तावेजों का खास ख्याल रखें कि हस्ताक्षर सफ़ेद बैकग्राउंड पर केवल काले पेन से साफ और कर्सिव राइटिंग में साइन करें और कैपिटल अक्षरों में किया गया साइन रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार भी एग्जाम में ऐसे ही था सारे में। और SC/ST प्रमाण पत्र फ्री ट्रेवल पास के लिए सही जाति प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में 400 KB से कम अपलोड करें। देख सकते हैं। और आधार कार्ड की बात करें तो परीक्षा केंद्र पर तुरंत बायोमेट्रिक पहचान के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक तरह से देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, बाकी चीज़ें और पढ़ सकते हैं खुद से भी। इनमें यदि आपके पहले से किसी सरकारी विभाग या PSU में काम कर रहे हैं तो DB के समय NOC जमा करना ज़रूरी होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों यह थी रेलवे टेक्नीशियन 2026 का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस हमारे चैनल GA लर्निंग हब को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।